आपको पिछले 4-5 वीडियो में बताया जा चुका है कि अपने 2 बार के दिल्ली दौरे में कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में एनएसी की टीम ने सभी पक्ष पार्टियों के सांसदों मंत्रियों से मुलाकात करी, पर श्रम मंत्री से मिलने की बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। सीपीएफसी रमेश कृष्णमूर्ति के साथ बैठक के बाद श्रम मंत्री कार्यालय से यह आश्वासन दिया गया था कि अगले हफ्ते एनएसी के नेताओं की बैठक कराने का पूरा प्रयास होगा। इसी वायदे के मुताबिक श्रम मंत्री जी ने कमांडर साहब को अचानक दिल्ली बुलाया। एनएसी की टीम ने पिछले दिल्ली दौरे में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों मंत्रियों से मुलाकात कर ज्ञापन दिए थे तो सभी ने कहा था कि वो श्रम मंत्री को पत्र लिखेंगे और उनसे मिलकर पेंशन बढ़ोतरी की मांग करेंगे। उनमें से संभवतः कई लोगों ने वायदे के मुताबिक श्रम मंत्री से कहा भी होगा। लोग निरंतर श्रम मंत्री के फेसबुक और ट्विटर पर भी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कमेंट्स कर रहे हैं। संसद में तो यह प्रश्न बार बार उठाया ही जा रहा है। इन्हीं सब वजहों से श्रम मंत्री की पहल पर उनके कार्यालय द्वारा 19 फरवरी को एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं को फोन पर 20 फरवरी को मीटिंग रखे जाने की सूचना दी गई, परंतु कमांडर साहब द्वारा तत्काल दिल्ली पहुंचने में असमर्थता व्यक्त करने पर 21 फरवरी की प्रातः 9:30 बजे मंत्री आवास पर दिल्ली में सभा निर्धारित की गई, परंतु रात्रि में फिर उसमें परिवर्तन कर 21 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे श्रम मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनएसी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी व राष्ट्रीय सचिव रमेश बोगड़ा जी शामिल हुए। बैठक में कमांडर साहब ने कहा कि 20 दिसंबर की बैठक में आपके आश्वासन से सभी को लगा कि इस बजट में कोई प्रावधान कर पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी, परंतु ऐसा न होने से देश भर के पेंशनरों में रोष और असंतोष बढ़ रहा है। सभी को लग रहा है कि सरकार इस मसले पर गंभीर नहीं है और न ही कुछ करने वाली है। श्रम मंत्री ने कहा कि मुझे खुद बड़ा असहज लग रहा है कि अभी तक आप लोगों का काम नहीं हो पाया। आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन है, फिर भी कम पेंशन है, और जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उन्हें 2500-3000 पेंशन मिल रही है। हम आपके काम में भी गंभीरता से बराबर लगे हुए हैं और उसे जरूर पूरा करेंगे। आप सब विश्वास रखिए, आप लोगों ने हर प्रांत में हम लोगों का सहयोग किया है। कमांडर साहब ने कहा कि यह सब हम लोग पेंशनरों से इतनी बार कह चुके हैं कि कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आप यही बता दीजिए कि कब से बढ़ी हुई पेंशन लागू हो जाएगी। इस पर मंत्री जी ने कहा कि यह मैं अभी नहीं कह सकता, पर जल्दी से जल्दी वायदा पूरा करने का पूरा प्रयास होगा। एनएसी की टीम ने उनसे कहा कि आप ही स्वयं ट्वीट कर इस बारे में बता दीजिए ताकि लोगों को विश्वास हो, तो उन्होंने कहा कि यह मैं जरूर करूंगा। रजावत जी ने पेंशनरों को मेडिकल सुविधा दिए जाने और हायर पेंशन की एप्लीकेशन को अनावश्यक रूप से रिजेक्ट करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रिजेक्ट की गई एप्लीकेशन को रिकंसीडर किया जाए और बंद पड़े प्रतिष्ठानों और ट्रस्ट के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाए। मंत्री जी ने एनएसी की टीम से प्रपत्र लेकर सीपीएफसी से इस पर कार्रवाई कराने के आश्वासन दिया। गुजरात में होने वाले अधिवेशन के आमंत्रण को स्वीकार करने के संबंध में उन्होंने कहा कि वो पेंशन बढ़ोतरी का काम करने के बाद ही उसकी घोषणा करने के समय जो आपका आयोजन होगा उसमें जरूर शामिल होगा। एनएसी द्वारा इस सीबीटी मीटिंग में केवल पेंशन मुद्दे पर निर्णय लिए जाने के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि अभी जब इस पर काम हो रहा है तो इस मीटिंग में चर्चा तो हो सकती है पर निर्णय नहीं हो सकता। एनएसी प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि ये बैठक लगभग 35-40 मिनट तक चली और मिनिमम और हायर पेंशन के अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण रही। मंत्री जी इस मसले पर गंभीर और पूर्ण रूप से सकारात्मक दिखे। अब देखना है कि यह बैठक रिजल्ट में कब बदलती है। पेंशन बढ़ने की अधूरी आस लिए प्रतिदिन हमारे साथी हमसे धीरे धीरे विदा हो रहे हैं।